कल्पना कीजिए, आप इतने शक्तिशाली हैं कि स्वर्ग के देवता आपसे कांपते हैं। आपके पंखों की हवा से तूफान उठते हैं। आपकी एक दृष्टि से सर्प थर-थर कांपने लगते हैं। इंद्र का वज्र आपके पंख को एक तिनके जितना भी नहीं खरोंच पाता। फिर भी आप एक देवता के चरणों में बैठते हैं। आप प्रश्न पूछते हैं, आप सुनते हैं। यही तो असली शक्ति है, जिज्ञासा। ये कहानी है उस महान पक्षी की जिसने एक प्रश्न पूछकर पूरी मानव जाति को एक अमर ग्रंथ दे दिया। ये कहानी है गरुड़ की। गरुड़, ये नाम सुनते ही मन में एक विशाल दिव्य पक्षी की छवि उभरती है। सुनहरे पंख, तीव्र आंखें और एक ऐसा व्यक्तित्व जो आकाश को चुनौती दे सके। लेकिन गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं है, वे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दिव्य प्राणियों में से एक हैं। वे हैं भगवान विष्णु के वाहन और इससे भी बढ़कर विष्णु के परम भक्त। वेदों में गरुड़ का उल्लेख है। ऋग्वेद में उन्हें शीन यानी दिव्य बाज कहा गया है। उपनिषदों में उनका वर्णन है। महाभारत में उनकी पूरी कथा है और गरुड़ पुराण तो उन्हीं के नाम पर है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के साथ साथ इंडोनेशिया, जो एक मुस्लिम बहुल देश है, उसका राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ है। थाईलैंड का शाही चिन्ह गरुड़ है। नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, पूरी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में गरुड़ की पूजा होती है। ये कोई साधारण पात्र नहीं, ये एक महाद्वीप की आत्मा है। लेकिन गरुड़ की कहानी उनके जन्म से भी पहले शुरू होती है, एक ऐसे षड्यंत्र से जिसने दो माताओं को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और जिसकी सजा एक बेटे को भोगनी पड़ी। प्राचीन काल में ऋषि कश्यप थे, एक महान ऋषि जिनकी कई पत्नियां थीं। उनमें से दो थीं विंता और कद्रू। कद्रू नागों की माता, उनसे हजारों सर्पों का जन्म हुआ। विंता पक्षियों की माता, उन्होंने 2 अंडे दिए। एक दिन दोनों के बीच एक विचित्र शर्त लगी। विषय था देवताओं के श्वेत अश्व उच्चय श्रवा की पूंछ का रंग। कद्रू ने कहा पूंछ काली है। विंता ने कहा नहीं, पूंछ सफेद है। शर्त लगी, जो हारेगी वो जीतने वाली की दासी बनेगी। पूंछ सफेद थी, लेकिन कद्रू ने छल किया। रात को उन्होंने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे उस घोड़े की पूंछ में लिपट जाएं। अगले दिन पूंछ काली दिखी और विंता एक छल के कारण दासी बन गई। ये अन्याय था, घोर अन्याय। और इसी अन्याय के बीच एक अंडे से जन्म लिया गरुड़ ने। जब गरुड़ का अंडा फूटा तो पूरा आकाश प्रकाशित हो गया। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, गरुड़ के जन्म के समय उनका तेज इतना था कि देवताओं ने उन्हें अग्नि का अवतार समझ लिया। ब्रह्मा ने उन्हें पहचाना। उन्होंने कहा, ये अग्नि नहीं, ये गरुड़ हैं, पक्षीराज, पक्षियों के राजा। गरुड़ का रूप था सुनहरी देह, विशाल पंख जो क्षितिज तक फैले थे, मानव सा धड़, गरुड़ की चोंच और पंजे, आंखें जिनमें तीक्ष्णता थी पर साथ में करुणा भी। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी मां को देखा जो दास्ता की बेड़ियों में थी, और उस क्षण एक बालक के हृदय में एक संकल्प जागा, मां को मुक्त करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। और फिर शुरू हुई वो यात्रा जो आज भी महाकाव्यों में अमर है। एक मां की मुक्ति के लिए एक पुत्र ने स्वर्ग को चुनौती दे दी। नागों ने शर्त रखी, अगर अपनी मां को आजाद कराना है तो स्वर्ग से अमृत ला कर दो। अमृत, जो देवताओं की सबसे बड़ी संपदा थी, जिसकी रक्षा के लिए स्वर्ग में असंख्य देवता, अग्नि चक्र और यंत्र तैनात थे, जहां कोई साधारण प्राणी पहुंच भी नहीं सकता था। गरुड़ ने सुना, मुस्कुराए और उड़ चले। रास्ते में उन्हें भूख लगी। ऋषि कश्यप ने कहा, एक विशाल हाथी और एक विशाल कछुआ आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें खाओ। गरुड़ ने एक पंजे में हाथी और दूसरे में कछुआ उठाया और उड़ते उड़ते खाते रहे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। वहां था अग्नि चक्र, आग का चक्र जो इतनी तेजी से घूमता था कि किसी का भी प्रवेश असंभव था।
गरुड़ ने अपना रूप छोटा किया और उस चक्र के बीच से निकल गए। फिर थे दो विशाल यंत्र सर्प जिनकी आंखें देखती रहती थीं। गरुड़ ने अपनी पंखों से धूल उड़ाई और सर्पों की आंखें ढक गईं। और अंत में इंद्र का वज्र, वो वज्र जिसने वृत्रासुर को मारा था, जो अजेय था। गरुड़ ने एक पंख से विष्णु ने कहा, गरुड़, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति दोनों अद्भुत हैं। मांगो, क्या वर चाहते हो? गरुड़ ने पल भर सोचा। उनके पास शक्ति थी, उनके पास बल था, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी जो शायद किसी और की नहीं होती। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे आपसे ऊपर का स्थान चाहिए और मृत्यु का भय नहीं चाहिए। विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। और उसी पल गरुड़ विष्णु की ध्वजा पर विराजमान हो गए, यानी विष्णु के ऊपर, उनके झंडे पर। और फिर गरुड़ ने विष्णु से एक और बात कही, प्रभु, मैं आपका वाहन बनना चाहता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं थी। वाहन यानी जो अपने से शक्तिशाली को अपनी पीठ पर उठाए, जो अपना अहंकार छोड़ दे, जो सेवा को सर्वोच्च माने। गरुड़ ने स्वेच्छा से विनम्रता चुनी और यही उन्हें महान बनाती है। अब एक पल रुककर सोचते हैं, गरुड़ के पास क्या था? उनके पास था अतुल्य बल, उनके पास था अटल साहस, उनके पास था गहरी भक्ति, और इन सबसे बढ़कर उनके पास था जिज्ञासु मन। गरुड़ सर्पों के शत्रु थे, ये बात पुराणों में बार बार आती है। लेकिन ये केवल एक पौराणिक वैर नहीं है, इसके पीछे है वही पुरानी कहानी। नागों ने उनकी मां को दासी बनाया था और गरुड़ ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी नागों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब विष्णु के परम भक्त नाग शेषनाग की बात आई, गरुड़ ने वैर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी भक्ति उनके वैर से बड़ी थी। यह है गरुड़ का असली स्वभाव। वे अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं, लेकिन भक्ति के सामने सब झुका देते हैं। अब एक बात जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सोची, गरुड़ जो स्वर्ग को जीत सकते थे, उन्होंने चुना किसी और को अपनी पीठ पर बिठाना। क्यों? हिंदू दर्शन में देवताओं के वाहन बहुत गहरे प्रतीक हैं। शिव का वाहन है नंदी, वृषभ, जो धर्म का प्रतीक है। दुर्गा का वाहन है सिंह, जो शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। सरस्वती का वाहन है हंस, जो विवेक का प्रतीक है। और विष्णु का वाहन है गरुड़, जो प्रतीक है गति, ज्ञान और भक्ति का। गरुड़ सबसे तेज उड़ सकते हैं। ये विष्णु की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। गरुड़ सर्पों को खाते हैं। सर्प माया का प्रतीक है, यानी विष्णु माया का नाश करते हैं। गरुड़ आकाश के राजा हैं, यानी विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। लेकिन सबसे गहरा अर्थ यह है, गरुड़ ने स्वेच्छा से वाहन बनना स्वीकार किया। उन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया। यह उनकी भक्ति का चुनाव था। और फिर शुरू हुई वो यात्रा जो आज भी महाकाव्यों में अमर है। एक मां की मुक्ति के लिए एक पुत्र ने स्वर्ग को चुनौती दे दी। नागों ने शर्त रखी, अगर अपनी मां को आजाद कराना है तो स्वर्ग से अमृत लाकर दो। अमृत जो देवताओं की सबसे बड़ी संपदा थी, जिसकी रक्षा के लिए स्वर्ग में असंख्य देवता, अग्नि चक्र और यंत्र तैनात थे, जहां कोई साधारण प्राणी पहुंच भी नहीं सकता था। गरुड़ ने सुना, मुस्कुराए और उड़ चले। रास्ते में उन्हें भूख लगी। ऋषि कश्यप ने कहा, एक विशाल हाथी और एक विशाल कछुआ आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें खाओ। गरुड़ ने एक पंजे में हाथी और दूसरे में कछुआ उठाया और उड़ते उड़ते खाते रहे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। वहां था अग्नि चक्र, आग का चक्र जो इतनी तेजी से घूमता था कि किसी का भी प्रवेश असंभव था। गरुड़ ने अपना रूप छोटा किया और उस चक्र के बीच से निकल गए।
फिर थे दो विशाल यंत्र सर्प जिनकी आंखें देखती रहती थीं। गरुड़ ने अपनी पंखों से धूल उड़ाई और सर्पों की आंखें ढक गईं। और अंत में इंद्र का वज्र, वो वज्र जिसने वृत्रासुर को मारा था, जो अजेय था। गरुड़ ने एक पंख से वज्र को रोका। इंद्र स्तब्ध रह गए। गरुड़ ने अमृत उठाया और वापस चल दिए। मां की मुक्ति के लिए स्वर्ग को झुका दिया था। लेकिन इस यात्रा में एक और मुलाकात हुई जिसने गरुड़ का पूरा जीवन बदल दिया। जब गरुड़ स्वर्ग से लौट रहे थे, उनके सामने आए भगवान विष्णु। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में कुछ था, एक पहचान, एक आकर्षण। विष्णु ने कहा, गरुड़, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति दोनों अद्भुत हैं। मांगो, क्या वर चाहते हो? गरुड़ ने पल भर सोचा। उनके पास शक्ति थी, उनके पास बल था, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी जो शायद किसी और की नहीं होती। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे आपसे ऊपर का स्थान चाहिए और मृत्यु का भय नहीं चाहिए। विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। और उसी पल गरुड़ विष्णु की ध्वजा पर विराजमान हो गए, यानी विष्णु के ऊपर, उनके झंडे पर। और फिर गरुड़ ने विष्णु से एक और बात कही, प्रभु, मैं आपका वाहन बनना चाहता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं थी। वाहन यानी जो अपने से शक्तिशाली को अपनी पीठ पर उठाए, जो अपना अहंकार छोड़ दे, जो सेवा को सर्वोच्च माने। गरुड़ ने स्वेच्छा से विनम्रता चुनी। और यही उन्हें महान बनाती है। अब एक पल रुक कर सोचते हैं, गरुड़ के पास क्या था? उनके पास था अतुल्य बल, उनके पास था अटल साहस, उनके पास था गहरी भक्ति, और इन सबसे बढ़कर उनके पास था जिज्ञासु मन। गरुड़ सर्पों के शत्रु थे, ये बात पुराणों में बार बार आती है, लेकिन ये केवल एक पौराणिक वैर नहीं है। इसके पीछे है वही पुरानी कहानी। नागों ने उनकी मां को दासी बनाया था और गरुड़ ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी नागों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब विष्णु के परम भक्त नाग शेषनाग की बात आई, गरुड़ ने वैर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी भक्ति उनके वैर से बड़ी थी। ये है गरुड़ का असली स्वभाव। वे अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं, लेकिन भक्ति के सामने सब झुका देते हैं। अब एक बात जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सोची, गरुड़ जो स्वर्ग को जीत सकते थे, उन्होंने चुना किसी और को अपनी पीठ पर बिठाना। क्यों? हिंदू दर्शन में देवताओं के वाहन बहुत गहरे प्रतीक हैं। शिव का वाहन है नंदी, वृषभ, जो धर्म का प्रतीक है। दुर्गा का वाहन है सिंह, जो शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। सरस्वती का वाहन है हंस, जो विवेक का प्रतीक है। और विष्णु का वाहन है गरुड़, जो प्रतीक है गति, ज्ञान और भक्ति का। गरुड़ सबसे तेज उड़ सकते हैं, ये विष्णु की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। गरुड़ सर्पों को खाते हैं, सर्प माया का प्रतीक है, यानी विष्णु माया का नाश करते हैं। गरुड़ आकाश के राजा हैं, यानी विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। लेकिन सबसे गहरा अर्थ यह है, गरुड़ ने स्वेच्छा से वाहन बनना स्वीकार किया। उन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया, ये उनकी भक्ति का चुनाव था, और यही भक्ति एक दिन उन्हें दिव्य श्रोता बनाएगी। न जाने कितने युग बीत गए, गरुड़ विष्णु के साथ रहे, उनकी सेवा की, उनकी भक्ति की। हर अवतार में, हर संकट में गरुड़ साथ थे। लेकिन गरुड़ के मन में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो शायद हर भक्त के मन में होता है, एक ऐसा प्रश्न जिसे पूछने की हिम्मत कम लोगों में होती है। एक दिन क्षीर सागर के तट पर जब विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे, गरुड़ उनके पास आए। उनके मन में उथल पुथल थी। उन्होंने देखा था मृत्यु को, बार बार देखा था। उन्होंने देखा था इंसानों को जीते जीते मरते। उन्होंने देखा था प्रियजनों का वियोग। उन्होंने देखा था पुण्यात्माओं को भी दुख भोगते। और तब गरुड़ ने, उस महाशक्तिशाली पक्षी ने, विनम्रता से हाथ जोड़े और पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या सचमुच कर्मों का हिसाब होता है? क्या स्वर्ग और नर्क सच हैं? और क्या कोई इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है? पूरा क्षीर सागर शांत हो गया। शेषनाग की फनें झुक गईं। मां लक्ष्मी ने विष्णु की ओर देखा और विष्णु मुस्कुराए। विष्णु ने कहा, हे गरुड़,
तुमने वो प्रश्न पूछा है जो सृष्टि के आरंभ से हर प्राणी के मन में है। आज मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो जीवित को भी मुक्त करे और मृत को भी शांति दे। और फिर शुरू हुआ वो महासंवाद जो बन गया गरुड़ पुराण। लेकिन इस पूरे प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये नहीं कि विष्णु ने क्या कहा, ये है गरुड़ ने कैसे सुना। गरुड़ ने पूरे ध्यान से सुना। उन्होंने बीच में नहीं टोका। उन्होंने केवल वही प्रश्न पूछे जो जरूरी थे। उन्होंने हर शब्द को मन में उतारा। यही है सच्चे श्रोता की पहचान। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। नवधा भक्ति में सबसे पहला है श्रवण, सुनना। और गरुड़ ने इस श्रवण को सिद्ध किया। इसीलिए उन्हें कहते हैं दिव्य श्रोता। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और धागा है, एक मां का धागा, जिसके बिना गरुड़ की कहानी अधूरी है। माता विंता, जो दासी बन गई थी, जो रोज देखती थी नाग उन पर अत्याचार करते हैं, जो रोज सोचती थी कब आएगा मेरा पुत्र। और जब गरुड़ अमृत लेकर आए और विंता की दास्ता की बेड़ियां टूटी, तब उस मां ने जो आंसू बहाए वे खुशी के आंसू थे। लेकिन गरुड़ ने एक और काम किया। उन्होंने नागों को अमृत दिया, लेकिन कहा पहले स्नान करके आओ, तब अमृत मिलेगा। और जब नाग स्नान करने गए, इंद्र ने वो अमृत वापस ले लिया। गरुड़ ने ना तो झूठ बोला, ना तो कोई वादा तोड़ा। उन्होंने बस बुद्धि से काम लिया। बल के साथ बुद्धि, यही गरुड़ की असली शक्ति है। और मां विंता, जो वर्षों से दासी थीं, आजाद हो गईं। गरुड़ ने अपनी मां के लिए स्वर्ग को झुकाया था, और अब उन्हीं गरुड़ ने विष्णु के लिए अपना सिर झुकाया। यही है प्रेम का सबसे ऊंचा रूप। एक बात जो गरुड़ को और भी विशेष बनाती है, वो है उनका ज्ञान के प्रति प्रेम। गरुड़ केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे ज्ञान के वाहक भी हैं। जब विष्णु ने गरुड़ पुराण का ज्ञान दिया, तब गरुड़ ने उसे केवल सुना नहीं, उन्होंने उसे आगे पहुंचाया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ ने यह ज्ञान ऋषि कश्यप को दिया, कश्यप ने दिया ऋषि मार्कंडेय को, और इस ज्ञान की परंपरा महर्षि वेद व्यास तक पहुंची। व्यास जी ने इसे लिपिबद्ध किया और ये बन गया गरुड़ पुराण। यानी जो ज्ञान आज हम पढ़ते हैं, जो ज्ञान किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद हमें सांत्वना देता है, जो ज्ञान हमें बताता है कि आत्मा अमर है, वो ज्ञान एक पक्षी के प्रश्न से आया। गरुड़ दिव्य श्रोता, ज्ञान के प्रथम वाहक। अब एक रहस्य, गरुड़ नागों के शत्रु और विष्णु जिनकी शैया है शेषनाग। ये विरोधाभास नहीं है, ये एक गहरा दर्शन है। नाग माया और संसार के बंधन के प्रतीक हैं, गरुड़ मोक्ष और मुक्ति के प्रतीक हैं, और विष्णु वे दोनों को साथ रखते हैं। शेषनाग उनकी शैया है, गरुड़ उनका वाहन। यानी माया और मोक्ष दोनों विष्णु के अधीन हैं। और गरुड़ को यह समझ में आ गया। इसीलिए जब शेषनाग के प्रसंग की बात आई, गरुड़ ने अपना वैर छोड़ दिया। जो ज्ञानी है वो व्यक्तिगत वैर से ऊपर उठ जाता है, और गरुड़ ज्ञानी थे। अब एक विस्मयकारी तथ्य, गरुड़ की कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं रही, ये पूरे एशिया में फैली। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, लेकिन उनका राष्ट्रीय प्रतीक है गरुड़। उनकी राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम है गरुड़ा इंडोनेशिया, क्योंकि 1000 साल पहले जब हिंदू सभ्यता वहां पहुंची, गरुड़ भी पहुंचे। थाईलैंड, वहां के राजमहल में गरुड़ का चित्र है, वहां की सरकारी मोहर पर गरुड़ है। थाईलैंड में आज भी गरुड़ को ख्रुट कहा जाता है। कंबोडिया के अंकोर वाट में, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, गरुड़ की मूर्तियां आज भी खड़ी हैं। जापान में बौद्ध धर्म के माध्यम से गरुड़ पहुंचे, वहां उन्हें कारुरा कहते हैं। एक पक्षी की कहानी जो पूरे महाद्वीप की साझी विरासत बन गई, यही है गरुड़ की असली उड़ान। लेकिन अब एक और गहरी बात, क्या आपने कभी सोचा गरुड़ हम सब में भी हैं? भारतीय दर्शन में गरुड़ केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, वे एक प्रतीक हैं। गरुड़ के पंख हमारी जिज्ञासा के प्रतीक हैं, गरुड़ की उड़ान हमारी आत्मा की ऊर्ध्व गति का प्रतीक है।
गरुड़ का सर्पों से वैर हमारे भीतर की माया से संघर्ष का प्रतीक है। गरुड़ की भक्ति हमारे समर्पण का प्रतीक है। और गरुड़ का प्रश्न, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये हम सबका प्रश्न है। हर इंसान जो किसी प्रियजन को खोता है वो गरुड़ बन जाता है। वो उसी तरह पूछता है, वे कहां गए, क्या उन्हें शांति मिली? और गरुड़ पुराण जो गरुड़ के उसी प्रश्न का उत्तर है, आज भी उस दर्द को थामता है। आज हजारों साल बाद जब कोई परिवार अपने किसी प्रियजन को खो देता है, जब घर में शोक छा जाता है, जब आंखें रोते रोते सूज जाती हैं, तब एक पुजारी आता है और वो पढ़ता है गरुड़ पुराण। उस पाठ में हर शब्द वही शब्द है जो विष्णु ने गरुड़ से कहा था। वही आश्वासन है कि आत्मा अमर है। वही सत्य है कि मृत्यु अंत नहीं है। और उस पाठ को सुनने वाले परिवार जाने अनजाने गरुड़ की भूमिका निभाते हैं। वे भी दिव्य श्रोता बनते हैं। वे भी उस ज्ञान को सुनते हैं जो विष्णु ने गरुड़ को दिया था। हर युग में गरुड़ फिर से जन्म लेते हैं, हर उस इंसान में जो सुनने की हिम्मत रखता है। तो अंत में गरुड़ कौन है? वे हैं एक पुत्र जिसने मां की मुक्ति के लिए स्वर्ग को चुनौती दी। वे हैं एक भक्त जिसने शक्ति होते हुए भी विनम्रता चुनी। वे हैं एक जिज्ञासु जिसने वो प्रश्न पूछा जो सृष्टि का सबसे बड़ा प्रश्न है। वे हैं एक श्रोता जिसने ज्ञान को इतनी गहराई से सुना कि वो एक अमर ग्रंथ बन गया। वे हैं एक योद्धा जो न्याय के लिए लड़ा। और वे हैं एक दर्पण जिसमें हम अपनी आत्मा देख सकते हैं। गरुड़ की कहानी हमें एक बात सिखाती है, शक्ति से बड़ी है जिज्ञासा, ज्ञान से बड़ी है भक्ति, और भक्ति से बड़ी है समर्पण। जब आप इन तीनों को एक साथ जी लेते हैं, तब आप केवल एक प्राणी नहीं रहते, तब आप गरुड़ बन जाते हैं। आज से हजारों साल बाद भी जब कोई आकाश की ओर देखेगा, जब कोई किसी ऊंची उड़ती हुई पक्षी को निहारेगा, तब शायद उसे याद आए वो पक्षी जिसने स्वर्ग को झुकाया था, वो पक्षी जिसने मां के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था, वो पक्षी जिसने विष्णु के सामने हाथ जोड़े और पूछा था, प्रभु मृत्यु के बाद क्या होता है? उस एक प्रश्न ने एक ग्रंथ को जन्म दिया। उस एक ग्रंथ ने करोड़ों लोगों को सांत्वना दी, और उस सांत्वना ने हजारों साल से मृत्यु के दर्द को सहने की शक्ति दी। यही है गरुड़ की असली उड़ान, जो ना काल रोक सका, ना मृत्यु।